आज हम अपनी इस वीडियो में CRUD ऑपरेशन करेंगे। CRUD यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। CRUD का मतलब होता है कि आपको डेटा क्रिएट करना होता है, यानी कि आपको क्रिएट करना है, बनाना है और उसको रीड करना है। रीड का मतलब लिस्ट करवाना होता है, उसकी डिटेल चेक करना होता है। अपडेट का मतलब अपडेट करना, एडिट करना और डिलीट का मतलब डेटा को डिलीट करना। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर ये CRUD ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो आज हम एक लर्निंग के लिए एक CRUD ऑपरेशन करेंगे, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। और ये हम किस चीज़ से करेंगे? ये हम करेंगे मॉडल फॉर्म में। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मॉडल फॉर्म को सीखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर या हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जेंगो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। और आज हम जो करने वाले हैं वो CRUD करने वाले हैं मॉडल फॉर्म की हेल्प से। ठीक है। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है कुछ मेथड्स को कवर किया था। जैसे कि हमने लिस्ट को कवर किया था, सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को और एम्प्लॉय को क्रिएट करना, यानी कि हम दो मेथड तो ऑलरेडी कर चुके हैं CRUD ऑपरेशन के अंदर, यानी कि C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड। क्रिएट और रीड हम कर चुके हैं। क्रिएट का मतलब नया कोई डेटा बनाना, क्रिएट करना, ठीक है। और रीड का मतलब कोई डेटा चेक करना, लिस्ट करवाना, डिटेल चेक करना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम इन दोनों मेथड के अंदर, इन दोनों फंक्शन के अंदर प्रीवियस वीडियो में हम लर्न कर चुके हैं, हम सीख चुके हैं, हमने कोड करना सीख लिया है। ठीक है, हमने पूरे कंसेप्ट को कवर कर लिया इस चीज़ के। अब बाकी रहता है अपडेट एंड डिलीट। CRUD ऑपरेशन में से यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट, ये दोनों बाकी रहते हैं। तो क्रिएट और रीड तो हमें आता ही है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपडेट मेथड से। तो अपडेट मेथड में क्या होगा? अपडेट मेथड में हमें कोई न्यू एचटीएमएल फॉर्म नहीं बनाना होगा, क्योंकि हमारे पास जो क्रिएट वाला एचटीएमएल फॉर्म है जो हमने इसके लिए बनाया था, हम उसी के अंदर अपडेट करवाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, डिलीट वाले के लिए हमें एक एचटीएमएल फॉर्म बनाना होगा, क्योंकि हम डिलीट वाले के लिए कंफर्मेशन मैसेज भी तो भेजेंगे कि आपको पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है या नहीं करना। क्योंकि डिलीट करना एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, तो हम कंफर्मेशन मैसेज के लिए एक एचटीएमएल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है। तो हम ये चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अब अपडेट वाला बनाते हैं। क्रिएट कंप्लीट है, अब लिस्ट कंप्लीट है, यानी रीड कंप्लीट है। अब अपडेट पर आ जाते हैं हम डायरेक्टली। यहाँ पर हम करते हैं, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ अपडेट, अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, और इसके अंदर हम रिक्वेस्ट पास करेंगे और ये हमारा फंक्शन, और रिक्वेस्ट पास करेंगे और इसके अंदर हम ये कर देंगे। हमारा फंक्शन इस तरीके से स्टार्ट हो गया। अभी हम करंटली पास स्टेटमेंट डाल देते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आपको समझानी है। सबसे पहले, जब कोई चीज़ क्रिएट हो चुकी होती है, तो क्रिएट होने के बाद उसकी एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर आइडेंटिटी बन चुकी होती है, यानी कोई ना कोई एक ऐसा मार्क बन चुका होता है, कोई ऐसा यूनिक नंबर या कोई यूनिक करेक्टर उसके पास आ चुका होता है, जिसके बिहाफ पर हम डेटाबेस के ऊपर, उसके पर्टिकुलर उस रिकॉर्ड के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि जब हम कोई डेटा क्रिएट करते हैं, तो वो डेटा तो बिल्कुल न्यू है ना, उसके पास तो कोई आईडी नंबर नहीं है, उसके पास तो कोई यूनिक आइडेंटिटी नंबर या रोल नंबर नहीं है। वो तो जब जाएगा, जब वो स्टोर हो जाएगा, जब उसके पास एक आइडेंटिटी नंबर आएगा, जब उसके पास एक रोल नंबर जाए आएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, आप स्कूल में एंटर होने से पहले आपको रोल नंबर नहीं मिलता। जब आप स्कूल के अंदर एडमिशन करवा लेते हो, आप पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, तो आपको एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि मेंबर बनने के बाद, वहाँ के स्टूडेंट बनने के बाद, तब आपको एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह डेटाबेस में भी होता है, जब तक आपका कोई डेटा है ही नहीं, तो उसका कोई यूनिक आइडेंटिटी नंबर या फिर कोई प्राइमरी की तो मौजूद होगी नहीं, एग्जिस्ट करेगी नहीं। लेकिन जब डेटा क्रिएट हो जाता है, तब डेटाबेस उसको एक की दे देता है, एक यूनिट आइडेंटिटी, इंटीजर कह लीजिए, नंबर कह लीजिए, करेक्टर कह लीजिए, एक आइडेंटिटी मार्क दे देता है। अब वो आपका नंबर की शक्ल में भी हो सकता है, वो आपका करेक्टर की शक्ल में भी हो सकता है, यानी करेक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर यूनिक नंबर, यूनिक आइडेंटिटी जो हर एक रिकॉर्ड के पास है अपनी अपनी,
जिस तरह हमारा स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में हमारे पास एनरोलमेंट नंबर रहता है यूनिक आइडेंटिटी के लिए, उसी के बिहाफ पर हमारा रिजल्ट रहता है, उसी के बिहाफ पर हमारा एडमिशन रहता है, उसी के बिहाफ पर हमारी फीस एंड अदर सर्कमस्टांसेस रहते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक हमारा यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की, पीके। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीके। तो अब कहने का पर्पस ये है कि यहाँ पर हमने लिस्ट करवाए थे सारा डेटा, तो सारा डेटा में तो हमें ये चाहिए कि हमें सारा डेटा करवा दिया। यहाँ पे भी हमें प्राइमरी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो सारे डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं ना। अगर किसी एक को प्रिंट करवाते तो यहाँ पर हमें प्राइमरी की जरूरत हो सकती थी और होती ऑब्वियसली। तो यहाँ पर सारा डेटा करवाया तो कोई प्राइमरी की जरूरत नहीं थी। क्रिएट करते वक्त तो प्राइमरी की होती ही नहीं है, यानी कोई आइडेंटिटी मार्क होता ही नहीं है, वो तो जब क्रिएट हो जाता है डेटा तब उसको जाके मिलता है। ठीक है, लेकिन अपडेट वाले में क्या होता है, अपडेट वाले में आपको कोई ना कोई डेटा जो स्टोर हो चुका है, जो क्रिएटेड है, उसकी एक प्राइमरी की दी जाएगी, यानी कि एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दी जाएगा जिसके ब्याह पर आप उसको पहचान पाओगे और उसके ऊपर मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर पाओगे, मल्टीपल ऑपरेशन हो पाएंगे, रीड हो पाएगा, डिलीट हो पाएगा, एडिट हो पाएगा, अपडेट हो पाएगा, उसको इंटीग्रेट कर पाओगे, जो भी आपको करना है। लेकिन वो होगा किसके ब्याह पर, एक यूनिक नंबर के ब्याह पर जो कि कहलाता है प्राइमरी की। ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम रिक्वेस्ट में अभी तक एक ही पैरामीटर पास करते थे रिक्वेस्ट का, कि रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है, ठीक है, वहां पे हम साथ में अब कोमा लगा के एक और पैरामीटर लिखेंगे पीके। पीके का मतलब होता है प्राइमरी की, यानी कि अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी अपडेट करने के लिए वो साथ में अपनी एक प्राइमरी की लेकर आएगी, तभी तो हमें पता लगेगा कि हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट करना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है। कि कोई रिक्वेस्ट हमारे पास यूजर से आ रही है तो वो चाह रहा है कि मेरा ये फला रिकॉर्ड, मेरा पर्टिकुलर रिकॉर्ड एडिट कर दो, तो उसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, उस स्टोर हुए हुए रिकॉर्ड की प्राइमरी की मिलेगी, उसके बिहाफ पर हम उसको एडिट कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, अनदर एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे दो पैरामीटर मिलेंगे रिक्वेस्ट पे, एक तो रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट किसके साथ आ रही है, प्राइमरी की के साथ आ रही है। तो हमने यहाँ पे लिखा पीके यानी प्राइमरी की। सिंपल है। अब मैं इस पास को हटा देता हूँ, जो कंसेप्ट मेरे को क्लियर करवाना था वो क्लियर हो चुका है। अब क्या है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब एम्प्लॉय है ना, हमारा एम्प्लॉय हमने इंपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो, और फॉर्म तो हमारा था ही था। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय, एक वेरिएबल बना देंगे जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाया है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक चीज करेंगे। अब इसमें ना हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले यूं कर रहे थे क्रिएट वाले, आप देख सकते हो, एक सेकंड आप देख सकते हो, इसमें लिस्ट वाले में देख सकते हो मैंने क्या करा था, यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ये तो सबके लिए था, है ना, कि हमें सारे ऑब्जेक्ट करने हैं। यहाँ पे ना कोई प्राइमरी की का कोई लेना देना था, लेकिन यहाँ पे तो अपडेट करना है ना, कोई पर्टिकुलर ही तो अपडेट होगा, एक बारी में एक ही तो अपडेट होगा ना। ठीक है, और वो जो भी अपडेट होगा उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी की प्राइमरी की है, तभी तो आप उसके बिहाफ पर उसको अपडेट कर पा रहे हो। ठीक है, इतने सारे रिकॉर्ड्स में थे, तो यहाँ पे हम इस तरह नहीं करेंगे, ये जो मैंने कर रखा है ना ऊपर, ये आप देख सकते हो जो मेरा कर्सर है, ये इस तरह नहीं करेंगे हम, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे एक हम न्यू मेथड अप्लाई करेंगे, न्यू वे अप्लाई करेंगे। वो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर लाइन नंबर फर्स्ट के अंदर जहाँ से हम फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर कर पा रहे हैं, रिडायरेक्ट को इम्पोर्ट कर पा रहे हैं, वहां से हम एक चीज और करेंगे, यहाँ से हम करेंगे गेट ऑब्जेक्ट और 404। ये एक कीवर्ड है, इसका मतलब क्या है, ये करेगा गेट ऑब्जेक्ट। अगर कोई आपके पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो उसको गेट कर देगा, अगर कोई आपके पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको 404 दिखा देगा, यानी कि क्या कर देगा कि नॉट फाउंड वाला, कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको आप रिक्वेस्ट के साथ प्राइमरी की के साथ भेज रहे हो, रिक्वेस्ट आप रिस्पॉन्स चाह रहे हो, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर 404 होगा तो 404 दिखाएगा यानी कि नॉट फाउंड, और अगर होगा तो वो गेट ऑब्जेक्ट कर लेगा, और जब गेट ऑब्जेक्ट कर लेगा तो उसको वो रिटर्न कर देगा। तो ये आपका एक कीवर्ड है, ये यहाँ पे जहाँ से आप रेंडर रिडायरेक्ट कर रहे हो वहीं पे ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे जो हमने अभी इंपोर्ट करा, गेट ऑब्जेक्ट और 404, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर प्राइमरी की का जिसकी रिक्वेस्ट आ रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो दिखा दो, नहीं है तो 404 कह दो, यानी नॉट फाउंड है ही नहीं, एम्प्टी है। सिंपल। तो अब हम यहाँ करेंगे, हमने ये कर दिया और हम इसको इस तरह करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय, ये वाला डेटाबेस, ये जो डेटाबेस आ रहा था ना इसमें तो सारे आ रहे थे, अब हमने क्या करा, सिर्फ एम्प्लॉय को लिया, एम्प्लॉय को लिया। ठीक है, ये वाला, इसको एम्प्लॉय को हमने यहाँ लिखवा दिया, और कॉमा लगा के साथ में हमने क्या करा, प्राइमरी की इज इक्वल टू प्राइमरी की, यानी कि पी के इज इक्वल टू पी के। इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वेस्ट में जो पी के आई है वो हमारे डेटाबेस के अंदर किसी पीके से मैच करती है तो ठीक है, अगर मैच करती है तो क्या आएगा, गेट ऑब्जेक्ट, वो वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्रिएट करा था राहुल, विकास, तो राहुल की भी एक पर्टिकुलर प्राइमरी की है, विकास की भी एक पर्टिकुलर प्राइमरी की है, फैजान सीसीपी मैंने लिख रखा था उसकी भी एक पर्टिकुलर प्राइमरी की है, 4 हमारे पास रिकॉर्ड थे, तो उन चारों की अलग अलग प्राइमरी की है। तो अब मैं फ्रंट एंड से ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फैजान को डिलीट कर दो, या फैजान को एडिट कर दो, अपडेट कर दो, या राहुल या विकास को अपडेट कर दो, एडिट कर दो या डिलीट कर दो। तो उसके पर्टिकुलर प्राइमरी की के साथ मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अब वो रिक्वेस्ट प्राइमरी की को मैच करेगी कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर ये वाली प्राइमरी की वाला कोई बंदा है या नहीं है, ये वाला रिकॉर्ड है या नहीं है। जैसी वो मैच करेगी वो चेक करेगी कि ये दोनों बराबर हैं, अगर वो बराबर होंगे तो वो क्या कर देगी, गेट ऑब्जेक्ट इस वाले डेटाबेस में से। और अगर नहीं होगी बराबर तो वो क्या करेगी, 404 की इस डेटाबेस के अंदर इस पर्टिकुलर प्राइमरी की का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तो हमने गेट ऑब्जेक्ट इसलिए करा और इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह लिखने का हो गया, गेट ऑब्जेक्ट और 404, फिर हमने कर राउंड ब्रेसेस के अंदर एम्प्लॉय यानी डेटाबेस यानी टेबल, ठीक है, डेटाबेस का मॉडल टेबल, और फिर हमने प्राइमरी की इज इक्वल टू प्राइमरी की, ये कंडीशन हो गई है। सिंपल, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा वही पुराना वाला तरीका, यहाँ पे जो हम इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड करते हुए आ रहे थे सब कुछ वही होगा। मैंने यहाँ पे कहा इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड, रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट है, बेसिकली जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पूरा, तो ये वाली कंडीशन चले, क्या कंडीशन चलेगी, फॉर्म, फॉर्म इज इक्वल टू एम्प्लॉय फॉर्म। एम्प्लॉय फॉर्म कौन सा है, जो हमने अपने प्रीवियस में क्रिएट करते वक्त भी यूज करा था, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, ये रहा। और इंपोर्ट कहाँ से करा था, यहाँ पे, और बनाया कहाँ पे था, बनाया ये था forms डॉट py फाइल में, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है हम इसको यहाँ पे लिया है, फॉर्म एक वेरिएबल के अंदर, इस वाले फॉर्म को हमने स्टोर कर लिया। और हमने क्या कहा इस बार हमने कहा कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ये वाला रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ये जिस तरह यहाँ पे लिख रखा है बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब हम यहाँ पे एक नया काम करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे, यानी कि एक रिफ्लेक्शन बनाएंगे इस फॉर्म की। ये जो हमने फॉर्म बनाया है ना क्रिएट वाला, इसी की एक रिफ्लेक्शन होगी, इसी का एक इंस्टेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे बनाएंगे, इंस्टेंस इज इक्वल टू कौन सा इंस्टेंस, एम्प्लॉय की इंस्टेंस, किसकी इंस्टेंस, एम्प्लॉय की। कौन सा एम्प्लॉय, ये वाला एम्प्लॉय, यानी कि ये जो फॉर्म है इसकी एक इंस्टेंस बन चुकी है, और किसके साथ मैच हो चुकी है, इस वाले डेटाबेस के साथ मैच हो चुकी है। ये डेटाबेस का जो टेबल है, इस टेबल के अंदर पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड है जो आ रहा है प्राइमरी की के थ्रू, प्राइमरी की के थ्रू वो मैच हो रहा है, फिर वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है, उसके हमने इंस्टेंस बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम एक और कंडीशन लगा देते हैं जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, अगर फॉर्म वैलिड है तो क्या करोगे, फॉर्म सेव हो जाना चाहिए। ये तो हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, फॉर्म डॉट सेव, ठीक है, फॉर्म डॉट सेव, और रिटर्न करवा देना चाहिए, क्या रिटर्न, रिडायरेक्ट करवाना है हमें, कहाँ पर रिडायरेक्ट करवाना है, हमें रिडायरेक्ट करवाना है एम्प्लॉय की लिस्ट पर, एम्प्लॉय लिस्ट पर, जैसे कि हमने क्रिएट वाले में करा था कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था फिर वो रिडायरेक्ट हो जाता था इस वाले ऊपर, इस वाले मेथड के ऊपर, इस वाले फंक्शन के ऊपर। इसी तरह जब अगर कोई डेटा अपडेट करेगा तो अपडेट होने के बाद भी इसी वाले के ऊपर जाएगा। और इसका हमने रिलेटिव पाथ नेम क्या दिया था यूआरएल्स डॉट पी फाइल के अंदर, ये एम्प्लॉय लिस्ट, जो कि हमने यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है सेम, आप देख सकते हो यूआरएल वाली फाइल के अंदर ये रहा एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। तो 50 to 70% यानी 50 से 70% सारी चीज़ें जो है वो सेम है क्रिएट और अपडेट वाले में, आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एल्स में कर देंगे, एल्स, एल्स यानी बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, आप फॉर्म रिपीट करवा दोगे, फॉर्म इज इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ, और इसमें से रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्म इज इक्वल टू ये। और अब हमारा रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न में हमने क्या करा, रेंडर करवा दिया है हमने, रिक्वेस्ट लिख दिया है यहाँ पर,
और हमारा क्या था फॉर्म का नाम, ये था एम्प्लॉय। हम ये बिल्कुल यही यही लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों के फॉर्म एक ही है ना। अपडेट भी होगा तो उसी में होगा, और वो कैसे होगा, यानी यूआई कैसा रहेगा, यूजर इंटरफेस, वो अभी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने वही करा जो पहले करा था हमने, फॉर्म फॉर्म फॉर्म। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्म, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे vurls.py फाइल के ऊपर, वहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारे सारे व्यूज इंपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार लगा रखा है, स्टार का मतलब होता है ऑल। तो हमें कोई मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट ही हो रहा होगा। अब हमें यहाँ पे करना है पाथ। ठीक है, पाथ में ये, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, और अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने वाली चीज है, हम यहाँ पे हमें लिखेंगे INT। ठीक है, क्या लिखेंगे, INT, और कुछ इस तरह PK। यानी इसका मतलब क्या हो गया, कि जो अपडेट होगा एम्प्लॉय, ये वाला यूआरएल आएगा अपडेट एम्प्लॉय का, उसके आगे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का प्राइमरी की भी आएगा साथ में, जिसको हम अपडेट करवा रहे हैं, और वो किसकी फॉर्म में होगा, INT, इंटीजर की फॉर्म में होगा। ये STR भी हो सकता था, यानी स्ट्रिंग की फॉर्म में। वो डिपेंड करता है आपकी प्राइमरी की क्या है। आप प्राइमरी की बना भी सकते हो अपनी, जब आप मॉडल्स बनाते हो ना, मॉडल, तो यहाँ पे आप प्राइमरी की यहाँ पे बना भी सकते हो, वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो PK करके, यानी प्राइमरी की करके। लेकिन अगर अगर आपका प्राइमरी की आप नहीं बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस उसको एक इंटीजर की प्राइमरी की दे देता है। लेकिन अगर आप जब खुद बनाओगे, सेल्फ बनाओगे, तो अब आपके ऊपर खुद डिपेंड रहता है कि आप इंटीजर बनाना चाहते हो, INT या STR बनाना चाहते हो, यानी एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर देना चाहते हो, कैरेक्टर देना चाहते हो, अल्फाबेट देना चाहते हो, सिंबल्स देना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे मॉडल बनाते हुए कोई चीज़ क्रिएट नहीं करी थी, तो बाय डिफॉल्ट मेरे DB SQLite ने, डेटाबेस ने, जो है वो इंटीजर की बना दी है। तो मुझे कुछ इस तरह से ये लिखना होगा, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपना अपडेट वाला, अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम भी पास कर देता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके लिए तो हमें कोई फॉर्म नहीं बनाना, जो ये वाला फॉर्म है क्रिएशन वाला, यही चलेगा, इसके अंदर डेटा आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, अब जो फॉर्म बनाना है वो बनाना है डिलीट के लिए। तो डिलीट से पहले हम डिलीट का फंक्शन बना लेते हैं, डिलीट का मेथड बना लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, डिलीट एम्प्लॉय। ये काफ़ी छोटा मेथड रहेगा, आप देख सकते हो, रिक्वेस्ट, और इसके अंदर भी हमारा PK रहेगा, PK यानी प्राइमरी की रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, एम्प्लॉय, और यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट 404, और यहाँ पर भी हम एम्प्लॉय पास कर देंगे, डेटाबेस, और यहाँ पे PK अब यहाँ पे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। काफ़ी चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईज़ हो जाता है, इजीली आप चीज़ों को समझ जाते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कोड के अंदर 20 to 30 या 40%, और काफ़ी बार तो 50% भी रिपीटेटिव होती है। तो इस वजह से हमें आसानी हो जाती है कोड को लर्न करने में, कोड को समझने में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट डिलीट, और एम्प्लॉय डॉट डिलीट के बाद मैंने रिटर्न करवा दिया है इसको, और रिडायरेक्ट करवा दिया है मैंने इसको कहाँ पर, एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर। और ये है मेरा हो गया, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरा ये जब हो गया तो मैंने यहाँ पर दोबारा रिटर्न करवा दिया, रेंडर करवा दिया रिक्वेस्ट, और अपना टेम्पलेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम कन्फर्म कन्फर्म डिलीट, जो कि हम बनाएंगे अभी, HTML का टेम्पलेट, कन्फर्म डिलीट, और
यहाँ पे हम ये स्ट्रिंग पास कर देते हैं डिक्शनरी में। ये हमारी होगी की और ये हमारी होगी वैल्यू, यानी कि हमने की बना दी और वैल्यू क्या होगी, ये एम्प्लॉई, ये वाला एम्प्लॉई, ये जो आया है इसके अंदर। तो इसमें क्या करा हमने, एक रिक्वेस्ट आई थी पीके के थ्रू और रिक्वेस्ट मेथड जो था पोस्ट था, तो हमने वो जो रिक्वेस्ट आई थी उसको डायरेक्टली डिलीट करवा दिया। ये काफ़ी आसान था, ये डिलीट हो गया, सिंपल ये हमारा बन चुका है। अब इसके अंदर भी हम एक ये बना देते हैं कॉमा पाथ डिलीट, डिलीट एम्प्लॉय कौन सा, एक पर्टिकुलर इंटीजर का जो प्राइमरी की है अपनी। सेम इसी तरह का होगा यहाँ पे, डिलीट एम्प्लॉय, नेम पास कर देंगे डिलीट, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह किया है और हमने 2 यूआरएल भी बना लिए हैं, व्यूज भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं, सबसे पहले अब हम बनाएंगे डिलीट का टैब, वो कंफर्मेशन मैसेज। यहाँ पे हमने क्या नाम रखा है, कंफर्म डिलीट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें आए हम और यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर दिया, हमारा कंफर्म डिलीट हो गया है। मैं इसको यूँ भी कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ और फॉर्म में से एक्शन अभी हटा देता हूँ। हम मेथड ही रखेंगे, मेथड क्या रखेंगे, अपना पोस्ट मेथड रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना एक CSRF टोकन रखेंगे जो कि हमने क्रिएट वाले टाइम पे भी रखा था। CSRF का मतलब होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, यानी कि आपके अटैक से बचाता है आपका। CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, और ये हो गया हमारा टोकन, ठीक है, ये हमारा हो गया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे बटन, एक बटन बनाएंगे और जिसका टाइप रखेंगे हम, क्या रखेंगे टाइप, सबमिट का। ये हम कंफर्म डिलीट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यस डिलीट, ठीक है। और हम एक चीज़ और रखेंगे साथ में कि अगर कोई बंदा नहीं डिलीट करवाना चाहता, वो कंफर्म नहीं कर रहा, वो क्या, वो वापस जाना चाह रहा है, तो हम उसके लिए भी एक एंकर टैग बना देते हैं। हाँ, एक बटन बना देते हैं उसके लिए भी, एक बटन बना देते हैं, उसके अंदर एक एंकर टैग लगा देते हैं और उस एंकर टैग के अंदर हम क्या करते हैं, एक ये कर लेते हैं यूआरएल, और यहाँ पर हम अपना रिलेटिव पाथ, रिलेटिव कौन सा, एम्प्लॉय की लिस्ट पे पहुंच जाए, वो एम्प्लॉय की लिस्ट पर हमारा पहुंच चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे कैंसिल, सिंपल, हमारा ये हो चुका है। अब हम जाते हैं एक बार, अब हम रन सर्वर करते हैं और जो भी एरर आएगा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोड वन टाइम में नहीं चलता, काफ़ी कोड वन टाइम में चलता है और काफ़ी कोड वन टाइम में नहीं चलते। पाइथन हमारा रन हो चुका है, ठीक है। हम्म, यहाँ पे हमने क्या बनाया, हमने हमने बनाया है यहाँ पे अपडेट वाला। लेट्स से मैं अभी अपडेट मारता हूँ तो मेरे को एरर मिलेगा, पेज नोट फाउंड, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वन कर देता हूँ तो वन पर क्या है, फैजान CCP, बट अभी आया नहीं है। हाँ, एक सेकेंड, मेरा यूआरएल तो ये है ना, मैंने गलत यूआरएल डाल दिया था। मैं ये करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अपडेट एम्प्लॉय पे हमने ये वाला यूआरएल चला दिया, आप देख सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे मैं वन करूँगा तो यहाँ पे फैजान CCP आएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। और जब यहाँ पे मैं 4 करूँगा तो 4 पे क्या आएगा, आपका राहुल आएगा, ठीक है। मैं 2 करता हूँ तो 2 पे आई आई थिंक आपका राज आएगा, ठीक है। 3 पे आपका विकास आएगा, ठीक है। ये हम बटन के थ्रू भी कर सकते थे, हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय की जो लिस्ट है, एम्प्लॉय लिस्ट किधर है, एम्प्लॉयज़ है, ये एम्प्लॉयज़ की जो लिस्ट है, यहाँ पे हम एक बटन भी बना सकते हैं यहाँ पे, वो हमारे CSS के ऊपर डिपेंड रहता है, HTML टैग के ऊपर, ठीक है। तो बटन पे जैसे क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर डेटा का रिकॉर्ड वैसे ही पहुंच जाएगा जैसा भी यहाँ पे पहुंच रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राहुल पे क्लिक करा, यहाँ पे राहुल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे बटन होता, अगर बटन होता जो कि हम बना सकते हैं, तो वो कहाँ पे पहुंचता, वो आपका पहुंचता इस तरह से, अपडेट फॉर राहुल, वो इस तरह से पहुंच जाता, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं,
जैसे मैंने राहुल की जगह यहाँ पे मिश्रा कर दिया, मिश्रा, और मैंने सेव कर दिया। अब आपका राहुल की जगह मिश्रा हो चुका है, सिंपल। और मैंने अपडेट की जगह, मैंने अपडेट यहाँ पे, अब मैंने कहा अपडेट में 4 कहा या 5 कहा, 5 पे क्या है, CCP जेंगो, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रड, साथ में अभी क्रड नहीं था, और यहाँ पे मैंने 00 यूँ कर दिया, और मैंने सेव पर कर दिया, तो आपका ये हो जाएगा, ये देख सकते हो आप। ठीक है, जो जो हमने चीज़ अपडेट करी है, ये तो हमारा अपडेट का। अब हम देख लेते हैं डिलीट वाला। तो हमें डिलीट में भी ये बेसिकली यही करना है, डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है, अभी अभी हम इस तरह करेंगे तो पेज नोट फाउंड आएगा, क्योंकि अभी हमें प्राइमरी की देनी है। प्राइमरी की लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, 2 पर क्या है, राज है, मैंने 2 करा। ये पूछ रहा है क्या आप डिलीट करना चाहते हो, मैं अगर यस कर दूंगा तो राज वाला डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे राज वाला नहीं है, राज वाला डेटा डिलीट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे डिलीट में डिलीट में अगर मैं 2 पे प्रेस करूंगा तो अब 2 नोट फाउंड आ रहा है, क्योंकि जो 2 वाला नंबर था राज वाला वो तो जा चुका, तो अब वो तो है ही नहीं अवेलेबल, तो उसके लिए तो पेज नोट फाउंड आएगा। इस एरर को भी, जो डेटा डिलीट हो चुका है, इस एरर को भी हम ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे, इसको कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज, कि इसको कम कैसे करें और इसको एक नया पेज में कैसे डिजाइन करें, ये हम अपनी अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। और साथ में फॉर्म के अंदर वैलिडेशन कैसे लगाएं, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल बेसिक सा कर रहे हैं, नेम ईमेल, लेकिन वैलिडेशन होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, लॉगिन फॉर्म हो गया, बड़े बड़े स्टेप फॉर्म्स हो गए। ठीक है, तो उनके अंदर वैलिडेशन जो होती है, तो हम एक सिंपल वैलिडेशन से लेके थोड़ी एडवांस वैलिडेशन को भी हम समझेंगे फॉर्म के अंदर। तब हम इन एरर वाले पेज को भी देखेंगे, मैसेज कैसे प्रिंट करवाते हैं वैलिडेशन में, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या आ रहा है, ये नोट फाउंड आ रहा है, क्योंकि हम राज को डिलीट कर चुके हैं। लेट्स से मैं 4 पर जाता हूँ, 4 पर क्या है, 4 पर हम चेक कर, 4 पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। 4 पर क्या है, 1 2 3 CCP जेंगो। ठीक है, अब मैं 4 पर गया हूँ, मैं डिलीट एम्प्लॉय 4, अब मैं डिलीट कर दूंगा तो CCP जेंगो क्रड जो अभी हमने अपडेट करा था वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं कैंसिल करूंगा तो वापस हमारे लिस्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं विकास को डिलीट करके दिखाता हूँ। मैंने विकास कौन से नंबर पर है, विकास आपका 3 नंबर पर है। विकास को डिलीट कर देते हैं, डिलीट, आपका विकास यहाँ से जा चुका है। तो ये था हमारा क्रेड ऑपरेशन, बिल्कुल सिंपल क्रेड ऑपरेशन था। इससे क्या हुआ, आपको क्रेड ऑपरेशन करना आ गया, क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे करवाते हैं, डेटा को एडिट या अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। तो हमने किन क्या क्या करा इसमें, हमने जो है ये 4 चीज़ें हमने बनाई हैं, जिसमें से हमने 2 अपनी प्रीवियस वीडियो में क्रिएट कर लिए थे, यानी कि क्रिएट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय लिस्ट। आज हमने देखा है अपनी इस वीडियो में अपडेट एम्प्लॉय और आपका डिलीट एम्प्लॉय। आप हमारी वीडियो को 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखिए, और साथ हैंड टू हैंड आप कोड भी कीजिए, एग्जीक्यूट भी कीजिए और चेक करके देखिए। और मैंने मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल में सिर्फ 3 ही फील्ड बनाई है, आप इसको 5 फील्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि आप 5 बना लीजिए, 6 बना लीजिए, 10 बना लीजिए। जितना आप फील्ड बनाओगे उसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होगी, और आपको मॉडल्स, क्रड ऑपरेशन, जेंगो के, आप जेंगो से फैमिलियर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा क्रेड ऑपरेशन कैसे लगा। और इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उनको वॉच कर लीजिए, और इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, और खुद भी आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।